नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कार्ल मार्क्स ने जो विचार प्रकट किए हैं उनमें आज हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण विचार है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विवेचन मूल रूप से कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया है। पूंजीवाद का जो विशद अध्ययन माना जाता है, पूंजीवाद के ही संबंध में जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो प्रमुख बिंदु है। लेकिन इसे समझने के लिए मूल्य के श्रम सिद्धांत को भी जानना होगा, यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और श्रम का सिद्धांत। मूल्य का श्रम सिद्धांत, इसको हम देखते हैं। प्रत्येक वस्तु के साथ दो प्रकार की मूल्य की बात जुड़ी हुई होती है, उपयोग मूल्य यूज वैल्यू और विनिमय मूल्य एक्सचेंज वैल्यू। व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर उसका उपयोग मूल्य निर्धारित होता है। जैसे प्यासे के लिए पानी का निश्चित रूप से बहुत अधिक उपयोग मूल्य है, जबकि एक अन्य व्यक्ति के लिए जो प्यास का अनुभव नहीं कर रहा है पानी का कोई उपयोग मूल्य नहीं है। विनिमय मूल्य का प्रश्न तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। जिस मूल्य पर खरीदार विक्रेता से उस वस्तु को खरीदता है उसे उसका विनिमय मूल्य कहते हैं। उदाहरणतः यदि 1 टन गेहूं के बदले 2 थान कपड़ा या 1000 रुपये की धनराशि प्राप्त की जा सकती है तो यह 1 टन गेहूं का विनिमय मूल्य है। उपयोग मूल्य जो व्यक्ति की आवश्यकता को निर्धारित करता है, उसके काम में आता है। विनिमय मूल्य जिसके बदले में यानी एक्सचेंज किया जाता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को जब हम देखते हैं तो इसमें जो श्रमिक वर्ग का मेहनत करने का जो मूल्य है वो उस उत्पादन जो पूंजीपति द्वारा किया जाता है उसके मूल्य में जो अंतर की दृष्टि है, अर्थात जितनी मेहनत का मूल्य मनुष्य जो परिश्रम करता है श्रमिक, उससे दुगनी तिगनी मूल्य की स्थिति में उस वस्तु के उत्पादन से वह पूंजीपति अर्जन करता है, तो वह स्थिति उसके अतिरिक्त मूल्य के भाव को पैदा करती है और वो जो सही मूल्य उस श्रमिक को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया यह धन ही अतिरिक्त मूल्य है, जिसमें बाजार में यह वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है और उसके बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपति द्वारा ग्रहण किया जाता है। मार्क्स कहते हैं यह उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। दूसरे शब्दों में यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है, जिसके लिए उसने मजदूर को कोई मूल्य नहीं चुकाया। मैक्सी के शब्दों में यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर पथकर के रूप में वसूल करता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि किसी फैक्ट्री में यदि एक मजदूर एक साड़ी बनाता है तो उसे 6 रुपये मिलते हैं, और मान लीजिए उस साड़ी में लगने वाली सामग्री की कीमत 8 रुपये है, किंतु वह साड़ी बाजार में 20 रुपये में बिकती है। इस प्रकार लागत मूल्य 14 रुपये निकाल लेने के बाद 6 रुपये ऐसा अतिरिक्त मूल्य है जिसे पूंजीपति बिना किसी प्रकार का परिश्रम किए ही प्राप्त कर लेता है। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि यह अतिरिक्त मूल्य वस्तुतः श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है, अतः न्याय की मांग है कि वह उसे ही प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि श्रमिक लोग वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते, इसलिए उन्हें
उनके श्रम से उत्पन्न यह अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता तथा वह उन पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है जो उन साधनों के स्वामी होते हैं। मार्क्स मानते हैं कि पूंजीपतियों द्वारा ही इस अतिरिक्त मूल्य को हड़प लिया जाता है और ये एक पूंजीपतियों द्वारा किया गया बहुत बड़ा अन्याय होता है तथा इस व्यवस्था में श्रमिकों की स्थिति दासों से नाम मात्र के लिए ही अच्छी है। दासों तथा श्रमिकों की स्थिति में यदि कोई अंतर है तो वह यही है कि दास प्रथा में दास व्यक्ति को दासता के कारण उसके उचित पारिश्रमिक से वंचित रखा जाता था और आधुनिक अर्थव्यवस्था में श्रमिक अपनी असहाय दशा से बाध्य होकर पूंजीपति के साथ ऐसी शर्त पर नौकरी करने के लिए राजी हो जाता है कि उसे अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता, क्योंकि श्रमिकों के पास उत्पादन के साधनों को खरीदने की शक्ति नहीं होती। वे बाध्य होकर अपना श्रम पूंजीपतियों को नाममात्र की कीमत पर बेच देते हैं तथा इस प्रकार उनके श्रम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य पूंजीपतियों की पॉकेट्स में जेब में चला जाता है। अब हम इसमें आलोचना की दृष्टि से जब देखते हैं तो अतिरिक्त मूल्य के जो सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचना है, जैसे इन्होंने बताया है इसमें कि श्रम है जो उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं होता, जिसे कि मार्क्स मानते हैं। पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले अनेक व्ययों का इसमें उल्लेख नहीं किया जाता है। सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित है। मानसिक श्रम की इसमें उपेक्षा की गई है। यह सिद्धांत पूरी तरह से विरोधाभास युक्त है और यह सिद्धांत आर्थिक कम प्रचारात्मक दृष्टि से अधिक बताया गया है। इसमें हम देखते हैं कि मार्क्स के सिद्धांत का एक बड़ा दोष है कि इसमें मूल्य और कीमत आदि शब्दों का प्रयोग मनमाने ढंग से किया है। उसने अपने ग्रंथों में मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किंतु जैसा कि अलेक्जेंडर ग्रे कहते हैं, कोई भी हमें यह नहीं बता सकता कि मूल्य से मार्क्स का वास्तव में क्या अभिप्राय था। मजदूर दुगने या तिगुने कर दीजिए, मुनाफा भी स्वयं ही दुगना या तिगुना हो जाएगा। मानसिक श्रम की अपेक्षा में हम जब देखते हैं कि इसमें श्रमिकों का जो शारीरिक परिश्रम है उसके अलावा मानसिक रूप से श्रम भी कहीं ना कहीं कार्य करता है। ये उसके शारीरिक श्रम से ही नहीं, इसमें जो सिद्धांत आर्थिक दृष्टि से कम बताया है। केरी हंट कहते हैं कि मार्क्स का यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसी भी रूप में मूल्य का सिद्धांत नहीं है। यह वास्तव में शोषण का सिद्धांत है, जिसके द्वारा यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि साधन संपन्न वर्ग सदैव ही साधनहीन वर्ग के श्रम पर जीवित रहता है। पोल और बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा भी ऐसा ही विचार प्रकट किया गया है और उसके एक प्रसिद्ध जीवनी लेखक मैक्स बियर ने यह भी स्वीकार किया है कि इस विचार को स्वीकार करना असंभव है कि मार्क्स का सिद्धांत आर्थिक सत्य के स्थान पर राजनीतिक और सामाजिक नारेबाजी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य की बात कही गई है और दास कैपिटल जो इनकी पुस्तक है उसमें इसका वर्णन किया गया है। धन्यवाद।